श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे। संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुमुचत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आचार्यचरणद्वन्द्वं भक्तिज्ञानाब्जभास्करं नमस्यामि मनः कर्म वाग्भिरन्तस्तमोपहम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्वान्तस्थनीश्वरम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। भवति यदनुभावाद् एडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुः जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि विधत्तां सन्निधिं मानसे च। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय।
श्री सद्गुरुदेव की जय। शंकराचार्य महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नर नारायण 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 नर नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण जप नारायण 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 जप नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण ज्ञान सत्य नारायण 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 सत्य सब में नारायण 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 सब में नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए समुपस्थित पूज्यपाद स्वामी श्री शिवजटानंद जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आदरणीय पूज्य आचार्य श्री भरतभाई जी को वंदन करते हुए और आप सभी सद्गुरुदेव महाराज के चरण कमलों में निष्ठा के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा का अवलंबन करते हुए श्रीमद् भागवत का यह परम पावन ज्ञान यज्ञ महोत्सव में पधारे हैं। सबको अभिवादन करते हुए परमात्मा करुणा वरुणालय आदि ज्योतिर्लिंग भगवान श्री सोमनाथ महादेव के सानिध्य में उनके कृपाश्रय में त्रिवेणी के पावन तट पर हम श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं।
कल हमने श्रीमद् भागवत के महात्म्य की कथा सुनी। कोई भी कार्य जब हम उस कार्य की महिमा समझकर करते हैं तो उसमें श्रद्धा, उत्साह, दृढ़ता, ये सब गुण आ जाते हैं। इसलिए हमारा कोई भी ग्रंथ होगा तो ग्रंथ के आरंभ में महात्म्य के कुछ अध्याय होंगे और ग्रंथ के अंत में भी कुछ महिमा के श्लोक होते हैं। विष्णु सहस्त्र ले लेंगे या और कोई स्तोत्र भी लेंगे तो अंत में ये कहा होता है कि इससे ये होता है। श्रीमद् भागवत का महात्म्य क्या है, महत्व क्या है? इससे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की प्राप्ति होती है, विवेक की प्राप्ति होती है, मनुष्य का मन शुद्ध होता है, माया मोह का निवारण होता है। और ये श्रीमद् भागवत भगवान को प्राप्त करने का शाश्वत साधन है। ये सब उपलब्धियां श्रीमद् भागवत से होती है, इसलिए भागवत सुनना चाहिए। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, धन्य बनाने के लिए श्रीमद् भागवत का आश्रय करना चाहिए। श्रीमद् भागवत स्वयं भगवान का रूप है। जब हम भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो दर्शन करने की विधि, जब किसी मनुष्य को देखते हैं तब देखने की विधि अलग होती है, और जब भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान का दर्शन करने का प्रकार भी अलग होता है। ऐसा नियम है शास्त्रों में, ग्रंथों में कि कोई महाकवि जब किसी नायक नायिका का वर्णन करते हैं, संस्कृत महाकाव्य में नायक नायिका के रूप में देव देवियां भी होती हैं, भगवान होते हैं, राजा महाराजा भी होते हैं, सदवंश में प्रकट हुए कोई पराक्रमी पुरुष भी होते हैं काव्य का विषय। तो उन काव्यों को हम जब देखते हैं तो उनमें एक क्रम रहता है कि यदि किसी राजा का, रानी का वर्णन होगा तो वो वर्णन करेंगे तो पहले मुख से वर्णन करेंगे, बाद में चरण तक आएंगे। वर्णन का आरंभ मुख से होगा। और कहीं भगवान का वर्णन होगा तो वहां वर्णन का आरंभ चरण से होता है। मनुष्य को जब हम देखते हैं तो पहले उनका मुख देखेंगे, चरण नहीं देखेंगे। लेकिन भगवान का जब दर्शन करने के लिए हम जाते हैं मंदिर में तो पहले चरणारविंद का दर्शन करते हैं। श्रीमद् भागवत भी भगवान का मूर्तिमंत स्वरूप है और उसके चरण हैं प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद। चरण से आरंभ करते हैं। प्रथम स्कंद है वो भगवान का चरण है, और इस प्रथम स्कंद का पूरा जो विषय है वो है अधिकार लीला। इसमें वक्ता और श्रोता के अधिकार की चर्चा है। वक्ता और श्रोता कैसे होते हैं इसकी चर्चा है। हम भगवान के चरण का आश्रय करेंगे तो हमें अधिकार प्राप्त होगा। भगवान के चरणारविंद में हम झुक जाएंगे तो भक्ति का अधिकार होगा, भागवत का अधिकार होगा। प्रथम स्कंद ये भगवान का चरण है, अधिकार लीला है। अधिकार का अर्थ हमारा पावर, सत्ता ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में अधिकार का अर्थ है योग्यता, पात्रता। भागवत को सुनने की योग्यता, भागवत को कहने की योग्यता, जिसको अंग्रेजी में एलिजिबिलिटी और हिंदी में अर्हता, योग्यता कहते हैं, वो अधिकार शब्द का अर्थ है। और अधिकार के बिना कोई चीज हम करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती। हमारे पास वाहन हो लेकिन वाहन चलाने का लाइसेंस न हो
ड्राइविंग लाइसेंस न हो तो हम वाहन चला नहीं सकते। ड्राइविंग लाइसेंस ये कहता है कि यह व्यक्ति वाहन चलाने के लिए अधिकृत है, और जब अधिकार संपन्न कोई व्यक्ति वाहन चलाता है तो स्वयं भी सुरक्षित है और उस वाहन में बैठने वाले भी सुरक्षित होते हैं। हमारे पास विमान हो, प्लेन हो, लेकिन प्लेन चलाने की कुशलता ना हो और उड़ा दे तो थोड़ा बहुत प्लेन तो उड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि चलाने वाले के प्राण भी उड़ जाए। अभी ऐसा हुआ था ना, कई प्लेन हाथ में आ गए लेकिन चलाने का नहीं आता। कभी कभी समाज में ऐसी घटना होती है कि कई प्लेन मिल जाते हैं, कोई व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं सैकड़ों प्लेन, लेकिन फिर चलाने वाला वो कला नहीं। तो अधिकार, योग्यता, पात्रता, पात्रता कैसे बनती है, किस किस की पात्रता है, तो प्रथम स्कंद में ये चर्चा है। आरंभ करते हैं प्रथम स्कंद का व्यास महर्षि। तो पहले भगवान का ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत का आरंभ का श्लोक भी ध्यान का है, सत्यम परम धीमहि। उस श्लोक से ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। आरंभ में भी सत्यम परम धीमहि कहा है, और जब 12वें स्कंद में भागवत पूरा होता है तब भी श्लोक में आता है सत्यम परम धीमहि। तो आरंभ और उपसंहार में जो बात कही जाती है वो मुख्य प्रतिपाद्य विषय होता है। तो यहाँ श्रीमद् भागवत का जो परम लक्ष्य है वो है सर्वत्र परम सत्य परमात्मा का ध्यान करना, भगवान का ध्यान करना। ये भागवत का उपदेश है, भगवान का हम ध्यान करें, और सारे शास्त्रों का यही उपदेश है। आलोड्य सर्वशास्त्राणि, सभी शास्त्रों का मंथन करने के बाद, आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः, पुनः पुनः अनेक बार विचार करने के बाद यह एक बात निष्कर्ष के रूप में सामने आती है। इदम एकम सुनिष्पन्नम, यह एक बात निष्पन्न होती है, निश्चित होती है। जैसे हम दही को मथते हैं तो मक्खन निकलता है, ऐसे शास्त्रों का सद्ग्रंथों का मंथन करते हैं तो मंथन करने के बाद क्या निकलता है ये व्यास महर्षि समझाते हैं। और व्यास महर्षि तो बहुत विशाल बुद्धि है ना, उनकी बुद्धि में तो सारे ग्रंथ हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि, विशाल बुद्धि है और नेत्र भी बड़े बड़े हैं, उनकी दृष्टि भी विशाल है। फुल्लार विंदा यतपत्र नेत्र, और दृष्टि विशाल होने मात्र से काम नहीं चलता है। कोई भी सद्ग्रंथ का हम अवलोकन करें तो पक्षपात रहित दृष्टि से, निष्पक्ष अनासक्त दृष्टि से समीक्षा करें, अवलोकन करें। तो यहाँ विशाल नेत्र व्यास जी का जब दर्शन कराया तो उपमा दी है कमल पत्ते के, कमल पत्र की तरह विशाल दृष्टि है। और इस दुनिया में सबसे आदि कोई पुष्प है, अलौकिक पुष्प है, अनासक्त पुष्प है, तो वो कमल है। राग द्वेष से निर्लिप्त दृष्टि, लेप नहीं है राग द्वेष का। इसलिए कोई यदि समीक्षा संशोधक संशोधन करता है तो वह
यदि राग द्वेष से समीक्षा करता है तो उसका मंथन ठीक नहीं होगा। एक पुस्तक का लेखक एक महापुरुष के पास गया और उसने कहा कि मैंने एक किताब बनाई है, आप जरा देख लीजिए, आपका अभिप्राय दीजिए, कैसा है, कैसी है किताब। तो उसने किताब लिखी थी। तो महापुरुष ने कहा कि हाँ, आपकी किताब क्या है, नाम क्या रखा है? तो नाम बताया। तो वो बोले हमने पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया, आपने क्या लिखा है वो हमने समझ लिया, शीर्षक से समझ लिया। उस व्यक्ति ने लिखा था पुस्तक, वो जैन था, तो उसने लिखा था भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध, ऐसा लिखा था। तो ये शीर्षक देखने से पता चल गया कि इसमें महावीर भगवान की प्रशंसा होगी और बुद्ध भगवान को इतना नहीं होगा, क्योंकि शीर्षक में एक के लिए भगवान शब्द लिखा था, दूसरे के लिए महात्मा शब्द लिखा था। तो उन्होंने कहा कि यदि तुम दोनों के लिए भगवान लिख देते तो तुम्हारी समदृष्टि होती, या दोनों के लिए महात्मा लिख देते। ये शीर्षक ही बताता है कि तुमने क्या लिखा है। तो राग द्वेष से निर्लिप्त दृष्टि हो तो समीक्षा होती है, और ये समीक्षण महर्षि वेदव्यास जी का है और उन्होंने दिया है इदम एकम सुनिष्पन्नम, सारे शास्त्रों से यही सार निकलता है, ध्येयो नारायणो हरिहि, नारायण भगवान का हम ध्यान करें, भगवान का ध्यान करें। और भगवान का ध्यान कब हो सकता है? ध्यान उसका होता है जिसका हम ज्यादा विचार करते हैं, जिसका चिंतन हम ज्यादा करते हैं, उसका ध्यान होता है। और कीट भ्रमर न्याय से हमारी चित्त वृत्ति भी उसके अनुरूप बन जाती है। तो ध्येयो नारायणो हरि, नारायण भगवान का ध्यान ही श्रीमद् भागवत का लक्ष्य है। और इसका जो बीज मंत्र है, ये श्रीमद् भागवत भाष्य है गायत्री मंत्र का, गायत्री मंत्र का ये भाष्य है। और गायत्री मंत्र का भी प्रयोजन है धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, हम ध्यान करते हैं। और धीमहि शब्द क्रियापद है, वो लौकिक क्रियापद नहीं है, ध्यायेम ऐसा बनता है। लौकिक भाषा में, संस्कृत भाषा की भी दो प्रकार है, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत में तो ध्यायेम बनता है, वैदिक संस्कृत में धीमहि बनता है। ध्येय धातु परस्मैपदी है, उस नियम को छोड़कर मंत्र में उसको आत्मनेपदी बनाया। ये संकेत करता है कि ध्यान आत्म कल्याण के लिए करना चाहिए। ध्यान का लक्ष्य है आत्मनेपद, आत्मपद की प्राप्ति, स्वयं निज स्वरूप की प्राप्ति ध्यान का लक्ष्य है। ये क्रियापदों के माध्यम से भी बता देते हैं। यहाँ पठस्व स्वमुखे नैव, कल श्लोक आया था, पठ धातु परस्मैपदी है, आत्मनेपदी नहीं है, लेकिन फिर भी व्यास जी ने वहां पठस्व ऐसा बोला। अपने कल्याण के लिए पढ़ो, अपने कल्याण के लिए ध्यान करना चाहिए। ये संकेत देने के लिए क्रियापदों में, शब्दों में भी ये स्वारस्य रहता है। हम चिंतन करते हैं, कोई भी व्यक्ति बिना चिंतन नहीं रह सकता है। मनुष्य के मन का स्वभाव है। और भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य को, योगी को चाहिए कि वह अपने मन का दर्शन करे, अपने मन का दर्शन करे। गीता जी के 6ठे अध्याय में लिखा है कि यह अभ्यास करना चाहिए कि हमारा मन कहां कहां जाता है, हम कहां गए इतना नहीं,
शरीर तो स्थूल है, बहुत गति नहीं कर सकता है। दिन भर हमारा शरीर कहां कहां गया ये हम थोड़े चिंतन से जान सकते हैं। लेकिन यदि कोई हमें पूछे कि कल सुबह से शाम तक आपका मन कहां कहां गया था, तो बताना मुश्किल हो जाएगा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन यतो यतो निश्चरति, जहां जहां मन जाता है, मनः चंचलम अस्थिरम, चंचल मन जहां जहां जाता है, ततस्ततो नियमेतत्, वहां वहां से इस मन को नियमन करके अपने स्वरूप में लगाएं, अर्थात मन को बाहर न जाने दें, मन को भटकने न दें। चंचल मन को अभ्यास से स्थिर किया जा सकता है, वैराग्य से स्थिर किया जा सकता है। जिसके मन में वैराग्य है उसका मन स्थिर हो सकता है, और जो अभ्यास करता है, वैराग्य नहीं है लेकिन अभ्यास करता है तो भी मन का नियंत्रण हो जाता है। ये प्रश्न पूछा था अर्जुन ने, जब भगवान ने कहा था कि मन को वश में रखो, तो अर्जुन ने कहा मुश्किल है। चंचलम ही मना कृष्ण, ये निश्चित रूप से चंचल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रमाथि बलवत दृढ़म, अर्जुन ने कहा मुट्ठी में पवन को पकड़ना मुश्किल है जितना, उतना ही मुश्किल है मन को पकड़ना। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम, यह दुष्कर कार्य है, कठिन कार्य है। तो भगवान ने भी ये स्वीकार किया, असंशयम महाबाहो, नहीं इसमें संशय नहीं है, असंशयम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन असंशय, तुम जो कहते हो उसमें कोई डाउट नहीं है। मनो दुर्निग्रहम चलम, मन दुर्निग्रह है, इसको पकड़ना मुश्किल है, ये चंचल है, इसमें तो किसी को बेमत नहीं है, दो मत नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन तुम जो कहते हो कि इसको पकड़ नहीं सकते, ऐसा नहीं है। अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न तो गृह्यते, अभ्यास से और वैराग्य से मन को हम पकड़ सकते हैं। तो ये भी कोशिश करनी चाहिए। योग सूत्र में भी ऐसा छोटा सा सूत्र है, योग का लक्षण पहले बताया पतंजलि मुनि ने। पतंजलि योग दर्शन में पतंजलि भगवान कहते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। फिर कहा कि चित्त वृत्ति निरोध कैसे हो सकता है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध, चित्त वृत्ति का निरोध होता है। और अभ्यास क्या है वो भगवान श्लोक में समझा रहे हैं, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमेतत् आत्मन्येव वशम नयति। मन जहां जहां जाता है वहां उसको देखना, वो कहां जा रहा है। कोई साधक इतना करे कि मन कहां जा रहा है तो उसका मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो श्रीमद् भागवत एक प्रकार का ध्यान है, भगवान का ध्यान है। वो परम सत्य परमात्मा, उसका ध्यान है। वो कौन है, क्या करते हैं, तो बोले परम सत्य परमात्मा जो है वो स्वरूप से तो सच्चिदानंद है, लेकिन वो प्रकृति का आश्रय करते हैं, और जब उसको लीला करनी होती है तो सृष्टि का विस्तार करते हैं, सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, और समय आने पर सृष्टि का संहार भी करते हैं। तो तीन प्रकार की लीला परमेश्वर करते हैं, उत्पत्ति स्थिति और लय। और ये करने में भगवान बहुत कुशल हैं। योग कर्मसु कौशलम, भगवान योगेश्वर है, और कर्म की कुशलता भगवान की अद्भुत है। ब्रह्मा जी को जो काम करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब करना पड़ता है, वो भगवान संकल्प मात्र से कर देते हैं। जब ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा कर ले गए थे तो संकल्प से सारी सृष्टि कर दी, और लीला भी हो गई, ब्रह्म मोह निवारण भी हो गया। अर्थेषु अभिघ्नः,
कोई भी काम करना हो तो भगवान कुशल है, और किससे क्या काम करवाना है वो भी भगवान बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और किसको क्या काम देना है वो भी भगवान बहुत सोच समझ कर देते हैं। राजसूय यज्ञ था तो भंडारे का काम था, रसोई का, उसके अध्यक्ष, रसोई बनाने की समिति, भोजन समिति, भोजन समिति के अध्यक्ष भीम थे, भीम को बनाया। भीमो महानसाध्यक्ष, महानस अध्यक्ष पद भीम को दिया। तो भीम जब रसोई बनाएंगे और भीम को सूचना चिट्ठी जाएगी, रोज रिसेप्शन काउंटर पर पता चलता है कि आज कौन लोग आने वाले हैं, कौन लोग जाने वाले हैं, ये पता चलता है। तो वहां से संख्या आएगी कि इतने लोग हैं। भीमसेन को पूछा जाएगा कि इतने लोग हैं, कितना भोजन बनाना चाहिए। तो हर व्यक्ति सृष्टि में अपने आप से ही शुरुआत करता है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योग्यम, वो सोचेंगे कि भाई इतना तो चाहिए। तो जो ज्यादा भोजन करता है उसको मानस का अध्यक्ष बनाएंगे तो कभी भोजन कम नहीं होगा, वो अपनी तरह ही सब खाते हैं ऐसा सोचकर भोजन की मात्रा देंगे। तो भीम को भगवान ने महानस अध्यक्ष बनाया, और धनाध्यक्ष सुयोधन, दुर्योधन थे उसको बैंक का मैनेजर बना दिया, बैंक का मैनेजर बना दिया। धनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, धनाध्यक्ष सुयोधन, दुर्योधन। दुर्योधन का महाभारत में एक नाम सुयोधन है, जहां जहां नाम आएगा सुयोधन आएगा, तो उसको बनाया। अब देखिए भगवान ने भी ये क्या कर दिया। दुर्योधन तो वैरी है, युधिष्ठिर का शत्रु है। अब ये तो युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ सफल ही ना हो ऐसा चाहेगा, तो दुर्योधन के हाथ में खजाना दे दिया। लेकिन भगवान बहुत चतुर है, अर्थेषु अभिज्ञ है, सर्वज्ञ है। भगवान को पता था कि ये दुर्योधन है, इसके हाथ में कमल है, पद्म है, और जिसके हाथ में पद्म होता है उसके हाथ से जितना धन जाएगा उतना आ जाएगा, उससे ज्यादा आएगा। धनाध्यक्ष है ये, दुर्योधन को बनाए। तो दुर्योधन जितना, कोई कहां से आए कि स्वागत के लिए इतना चेक चाहिए, मैं 5 लाख चाहिए, 5 क्यों 25 लाख ले जाओ, वो 25 लाख साइन कर देगा, पूरी अथॉरिटी दे दी थी उसको। लेकिन जितना 25 लाख दे दुर्योधन तो सामने से 50 लाख आ जाए, करोड़ आ जाए। ये भगवान अर्थेषु अभिज्ञ है। अब धन का किसी को हम दे दे धन, लेकिन खर्च करने वाला भी चाहिए। धन कमाना एक बात है, केश तो बहुत ले आते, लेकिन केश का खर्च भी करना चाहिए। तो खर्च करने का काम कर्ण को दिया, दान का काम है वो कर्ण को दिया। कर्ण बहुत उदार है, जहां 5000 देना है वहां 25,000 देना। और दुर्योधन देता है धन, कर्ण खर्च करता है, और जितना देते हैं उतना आ जाते हैं, जितना देते हैं उतना आ जाते हैं। ये बात पूज्यपाद दादाजी ये प्रसंग सुनाते थे। तो अर्थेषु अभिज्ञ, कोई भी काम करना हो भगवान समर्थ हैं। अद्भुत है भगवान की लीला, एक एक बात देखेंगे तब आश्चर्य होता है। सृष्टि को हम देखते हैं तो भी आश्चर्य हो जाता है। ये पूरी सृष्टि अद्भुत है। भगवान क्रिया शक्ति संपन्न भी है और ज्ञान शक्ति भी भगवान की अद्भुत है। भगवान को किसी को ज्ञान देना है तो आमने सामने बैठकर बोलना नहीं पड़ता है, वो संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद दे देते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि शब्द का प्रयोग ब्रह्मा जी के लिए किया है। आदि कवि ब्रह्मा जी, उनको वेद दे दिया संकल्प मात्र से। अब इतने गहन शास्त्र जिसमें बड़े बड़े बुद्धिमान
विद्वान भी मुग्ध हो जाते हैं, उनको भी संशय हो जाते हैं कि इसका अर्थ यह है कि वो है। मुह्यंती यत् सूरया, जिसमें सूरया विद्वांसा मुह्यंती मोहम प्राप्नुवन्ति, मोह प्राप्त करते हैं, ऐसा ज्ञान भगवान ने संकल्प मात्र से दे दिया। तो भगवान में यह सामर्थ्य है कि वह अज्ञानी को भी ज्ञानी बना दे। इसलिए एक श्लोक बोलते हैं ना, मुकम करोति वाचाल, जो बोल नहीं सकता है उसको वाचाल वाग्मी बना देते हैं भगवान। पंगुम लंघयते गिरिम, पंगु होता है वो पर्वत पर चढ़ जाता है। यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव, भगवान की कृपा का ये सामर्थ्य है। भगवान जो सृष्टि बनाते हैं उस सृष्टि में एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ दिखाई देता है, एक में दूसरा दिखाई दे उसको ब्रह्म कहते हैं, उसको अध्यास कहते हैं, उसको माया कहते हैं। तेज में पानी दिखाई दे, रण प्रदेश हो, दूर दूर देखेंगे तो मिट्टी में सूर्य की किरण पड़ती है रेत में, वहां पानी दिखाई देता है, वहां पानी होता नहीं है। जो चीज जहां नहीं है वो चीज वहां दिखाई दे, वह ब्रह्म है, अध्यास है। तो सारी सृष्टि में हमें अध्यास होता है। ये सृष्टि है तो भगवत स्वरूप, लेकिन हमको भगवत स्वरूप नहीं दिखाई देगी। किसी सत्पुरुष को, महापुरुष को भगवत स्वरूप दिखाई देती है। सिया राममय सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी महाराज को सारी सृष्टि में सीताराम का दर्शन होता है। पूज्यपाद अखंडानंद जी, अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, वो सबको भगवान करके ही संबोधन करते थे। आओ भगवान, कोई भी आएंगे, आओ भगवान, विराजिए भगवान। तो अखंड अनुसंधान भगवान का रहे और सब में भगवान का दर्शन करे। नामदेव जी महाराज को कुत्ते में भी भगवान का दर्शन होता है। सब में भगवान का दर्शन करना, यही परम ज्ञान है। तो जल स्थल में ब्रह्म, तो यहां दुनिया में ब्रह्म बहुत है, ब्रह्म भी है, ब्रह्म भी है, माया का ब्रह्म है और परमात्मा भी कण कण में व्याप्त है, तो ब्रह्म भी है। हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान का धाम अद्भुत है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, अज्ञान है वो भगवान के तेज से, भगवान के आश्रय से, भगवान के धाम में हम रहते हैं तो वह अज्ञान मिट जाता है, कपट मिट जाता है। सारे कपट भगवान के धाम में नहीं होते, कोई भी कपट भगवान के धाम में नहीं होता है। तो भगवान के तेज से मनुष्य निष्कपट होता है। जब भगवत तेज गुरु महाराज की अनुकंपा जीव पर होती है तो वह निष्कपट हो जाता है, और ऐसा निश्चल निष्कपट व्यक्ति परमात्मा की शरण में जा सकता है। विभीषण जब गए तो उसके मन में संशय था, लेकिन विभीषण निर्मल थे तो भगवान राम ने उसका स्वीकार किया और कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वह भगवान तक पहुंच सकता है, या भगवान उसके पास पहुंच सकते हैं। जिसका हृदय निर्मल है उसके पास भगवान पधारेंगे, वह व्यक्ति भगवान तक पहुंच सकता है। तो निरस्त कुहकम, कपट की निवृत्ति हो, वह भगवान के तेज से होती है। अपने तेज से भगवान स्वयं प्रकाशमान है और लोगों को भी प्रकाशित करते हैं। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, भगवान के तेज से ही हम सब आलोकित हैं। यदि परमात्मा का तेज ना हो तो आंख काम नहीं करेगी, यदि परमात्मा की शक्ति ना हो तो हाथ काम नहीं करेंगे, यदि परमात्मा की शक्ति ना हो तो पैर काम नहीं कर सके। पैर होने से कोई चल नहीं सकता है, पैर में परमात्मा की शक्ति हो तो कोई चल सकता है।
जीभ होने से कोई बोल नहीं सकता है, जीभ में परमात्मा की शक्ति हो तो बोल सकते हैं। और ये बात ध्रुव जी ने अपने श्लोक में, स्तुति के पहले श्लोक में कहा है, युंत प्रविश्य मम वाचमिमाम प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल शक्ति दरस्व धामना अन्यांश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादिन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। सारी इंद्रियों को, प्राण को शक्ति देने वाले परमात्मा है। एक पूरी उपनिषद, केनोपनिषद है, वहां केन 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 ऐसे प्रश्न है। ये किससे चलता है, ये किससे होता है? केनेशितम पतति प्रेषितम मनः। मन किसकी शक्ति से गतिशील होता है? आंख किसकी शक्ति से देख सकता है, देखती है? कान किसकी शक्ति से सुन सकते हैं? तब उत्तर दिया परमात्मा की शक्ति से, आत्मा की शक्ति से। ध्रुव जी ने पूरी केनोपनिषद को एक श्लोक में समझा दिया। ध्रुव स्तुति का पहला श्लोक केनोपनिषद का सार है। उपनिषदों में ऐसी बात आती है, जब एक प्रश्न हुआ कि हम किसकी सहायता से देख सकते हैं? बोले प्रकाश के कारण हम देख सकते हैं। यहाँ रात में आएंगे तो कोई चीज दिखाई दे न दिखाई दे, ऐसा हो सकता है अंधेरे में। सूर्य के प्रकाश में हम सारी चीज को देख सकते हैं। तब प्रश्न किया कि जब सूर्य का प्रकाश ना हो तब हम किसके प्रकाश से देख सकते हैं? रात में सूर्य नहीं होता है। तो कहा कि हम अग्नि के प्रकाश से देख सकते हैं, चंद्र के प्रकाश से कुछ देख सकते हैं। अग्नि में और चंद्र में भी जो तेज है वो है तो सूर्य का है। तो अंधेरे में जब सूर्य न हो तो चंद्र के, अग्नि के प्रकाश से हम वस्तु को देख सकते हैं। फिर प्रश्न पूछा कि यदि सूर्य भी नहीं है, चंद्र भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, तो हम किसके तेज से देख सकते हैं, वस्तु को जान सकते हैं? तो कहा कि शब्द की ज्योति से हम वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। कोई आदमी अंधेरे में खड़ा है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है और बुला रहा है कि मेरे पास आओ, तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन वो शब्द बोलता रहेगा कि मैं इधर हूं, यहां हूं, यहां हूं, यहां हूं। तो अंधेरे में हम शब्द की ज्योति से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। फिर उपनिषद में प्रश्न आया कि शब्द भी ना हो तो फिर एक ही ज्योति है, आत्मज्योति। नहीं, आत्मज्योति जिसकी जागृत है, प्रकाशमान है, वो आत्मज्योति के प्रकाश में आगे बढ़ता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। भगवान का तेज जिसको प्राप्त होता है उसके सारे अज्ञान निवृत्त हो जाते हैं, सारे कपट निवृत्त हो जाते हैं, वो निश्चल हो जाता है। और ऐसा भगवान का जो स्वरूप है, भगवान के धर्म है, सद्धर्म है, इसका निरूपण श्रीमद् भागवत में। पूरे भागवत में क्या कहा है? बोले सद्धर्म। धर्म प्रोज्जित कैत्र गोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इस श्रीमद् भागवत में संतों के, भक्तों के धर्म बताए हैं। संत महापुरुष क्या करते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, सब धर्म का निरूपण है। तो प्रश्न होता है संत किसको कहें, सत्पुरुष किसको कहें? तो श्रीमद् भागवत में एक शब्द में सत्पुरुष का लक्षण दिया। 11वें स्कंद में तो अनेक शब्दों से समझाएंगे साधु पुरुष के लक्षण, लेकिन यहां एक कहा निर्मत्सराणाम, जिसको दूसरे के विकास में, दूसरे के मंगल में, दूसरे के शुभ में द्वेष न हो, वह निर्मत्सर है। मत्सरोन्य शुभ द्वेषे, दूसरे की प्रगति में जिसको पीड़ा हो, द्वेष हो, तो उस द्वेष का नाम है मत्सर। मत्सर शब्द क्या करते हैं? मत्तः सरति, मत्तः सरति, मत्तः अग्रे सरति। ये मुझसे आगे जा रहा है, ये मुझसे आगे जा रहा है, ऐसा विचार आना मत्सर। इसका यश बढ़ रहा है, इसका धन बढ़ रहा है,
ये मत्सर है। मत्तः सरति अग्रे गच्छति, ऐसा दुर्भाव मन में आता है तो मत्सर है। ऐसा साधारणतः समान में होता है ना। समान व्यक्ति जो होता है वो आगे निकलता है तो व्यक्ति मत्सरी है तो उसको उसमें द्वेष होगा। इसलिए देवर्षि नारद जी ध्रुव जी को समझा रहे हैं, वहां यह भी समझाते हैं कि गुणाधिकान मुदम लिप्सेत। ध्रुव जी, तुम्हें यदि आत्मकल्याण करना है, भगवान का भजन करना है, तो भगवान के भजन करने वाले व्यक्ति में ये गुण होने चाहिए। किसी गुणवान को हम देखें तो हमारे मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, मुदम लिप्सेत। और समान को देखें, हमारे समान कोई है तो उसके साथ मैत्री करें। मैत्रीम समानाद अन्विच्छन् न तापैर विभूयते। निर्मत्सर वृत्ति के जो संत महापुरुष हैं उनके चरित्र इसमें है। कल पूज्यपाद स्वामी जी महाराज बता रहे थे कि संतों के चरित्र पढ़ने चाहिए, हमें मार्गदर्शन मिलता है, पथ दर्शन मिलता है। संत है ना, वो समुद्र के किनारे पर दीवादांडी होती है, लाइट हाउस वो होता है। रात में अंधेरे में किनारा न दिखाई दे तो लाइट हाउस है, दीवादांडी है, वह किनारा दिखाती है कि किनारा यहाँ है। ऐसे संत महापुरुष के जो चरित्र हैं वो हमारे लिए लाइट हाउस है, दीप दंड है, दीवादांडी है, हमें किनारा बताएंगे। भवसागर का किनारा पाने के लिए सद्गुरुओं के संतों के चरित्र हैं। श्रीमद् भागवत को हम जब पढ़ेंगे तो क्या पता चलेगा? वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। यहां परमात्मा के स्वरूप का बोध होगा। भगवान क्या है, मैं क्या हूं, भगवान क्या है और भगवान तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो जीव का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और भक्ति मार्ग का ज्ञान, ये सब श्रीमद् भागवत में होगा। और तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद् भागवत का जो आश्रय करते हैं वो भगवद आश्रित होते हैं, और भगवद आश्रय जो करते हैं उनके सभी तापों को भगवान दूर कर देते हैं। हमारे सारे शास्त्र हैं, उनका लक्ष्य है त्रिविध ताप की निवृत्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति। संसार को पढ़ने से ताप दूर नहीं होते हैं, सत्संग से मनुष्य को शांति मिलती है, ताप दूर होते हैं। और ये कोई साधारण व्यक्ति ने लिखी हुई किताब तो है, महामुनि कृते। महामुनि वेद व्यास जी की रचना है। साधारण व्यक्ति की लिखी हुई किताब सबको मार्गदर्शन नहीं कर सकती, ये व्यास जी ने लिखी है। और इसको जो कोई व्यक्ति पढ़ता है उसके हृदय में परमात्मा पदार्थ है। सद्यो हृदयवरुध्यते, सद्य का अर्थ है जिस दिन सुनने का आरंभ करते हैं उस दिन से। सद्य का अर्थ है इंस्टेंट, इंस्टेंट फूड होता है। भगवान को इंस्टेंट तुरंत हृदय में पधराने वाला ये ग्रंथ है। सद्य हृदय अवरुध्यते, आते हैं तो फिर जाते नहीं है, उसको अवरोध करते, हमेशा के लिए रुक जाते हैं। श्रीमद् भागवत को सुनने के बाद या सुनते सुनते संस्कृत का व्याकरण जो ठीक से जानते हैं उनको पता है कि जब वर्तमान कृदंत का प्रयोग करते हैं तो दो क्रियाएं एक साथ होती हैं। गच्छन पिबती, जाते जाते पी रहा है, गच्छन वदती, जाते जाते बोल रहा है। तो एक साथ दो क्रिया होती है, तब वर्तमान कृदंत के साथ क्रियापद का प्रयोग होता है। तो श्रीमद् भागवत में भागवत को सुनते सुनते क्या होता है ये कहने के लिए जब श्लोक लिखा तो उसमें वर्तमान कृदंत का प्रयोग किया है।
यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापः। जिसको सुनते सुनते भक्ति उत्पन्न होती है, इधर सुनते जाते हैं उधर भक्ति प्रकट होती जाती है। एक दो क्रिया एक साथ होती है। श्रवण की क्रिया, कान से श्रवण, कान से शब्द भागवत के हृदय में जाते हैं और हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव धीरे धीरे होने लगता है। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। कान से भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं, मन में प्रवेश करते हैं, और कान से जब भगवान मन में प्रवेश करते हैं तो हमारा मन है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। आपने देखा होगा कि चौमासे में, वर्षा ऋतु में सरोवर का पानी मैला होता है, लेकिन जब शरद ऋतु आती है तो पानी बिल्कुल निर्मल हो जाता है। आकाश भी स्वच्छ हो जाता है। वर्षा ऋतु में काले बादल होते हैं और पानी भी काला होता है, और शरद ऋतु जब आती है तो आकाश भी निर्मल, पानी भी निर्मल। तो भगवान की कथा ये शरद ऋतु है। जब हम सुनते हैं तो हमारा हृदय का सरोवर, मनोमानस, मानस रूप मानस, ये मान सरोवर शुद्ध हो जाता है। और जिनका मान सरोवर शुद्ध हो गया तो उसमें हंस परमहंस इनका विहार होता है। तो भागवत सुनते सुनते भगवान और भगवान की भक्ति हृदय में आती है, हृदय शुद्ध होता है। तो शुद्ध हृदय में भगवान विराजमान होते हैं, और एक बार आने के बाद फिर जाते नहीं है। ये काम बहुत तत्क्षण हो जाता है। शुश्रूषु भी तत्क्षणा, कृति भी शुश्रूषु भी। जो कृतिशील है, पुण्यशाली है और सुनने की इच्छा रखते हैं, बहुत सद्भाव से श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं, तो भक्ति और भगवान दोनों हृदय में आते हैं। जो भक्त हैं, सद्भाव से सुनते हैं, उनको परम आनंद मिलता है। ये श्रीमद् भागवत तो ऐसा रसमय फल है, निगम कल्पतरु का ये फल है। सुखदेव जी से मुख का स्पर्श इसको हुआ है, और तोते की चांच का स्पर्श जिस फल को होता है वो फल कभी भी खट्टा नहीं हो सकता है, मीठा ही होता है। क्योंकि तोते में ये शक्ति है कि वो जहां भी चांच डालेगा वो मीठा हो, वरना वो चांच ही नहीं डालेगा। और ये श्रीमद् भागवत ऐसा फल है जिसको शुक ने स्पर्श किया है। शुक का अर्थ भी तोता होता है। संस्कृत में शुक शब्द का अर्थ है तोता, पेरक। ये शुकदेव का स्पर्श किया हुआ फल है, रसमय है, पीना चाहिए। कब तक पीना चाहिए? तो निर्देश करते हैं आलयम। आलयम का अर्थ होता है जीवन मुक्त होने के बाद भी पीना चाहिए। आलयम, आलयम जीवन मुक्त। सुखदेव जी महाराज जीवन मुक्त हैं, परमहंस हैं, फिर भी परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। परीक्षित ने पूछा, आप तो विरक्त शिरोमणि, आत्माराम, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ, संतों को निर्ग्रंथ कहते हैं। वो ज्यादा ग्रंथ अपने पास रखते नहीं। निर्ग्रंथा अपि उरुक्रम है, निर्ग्रंथ है सुखदेव जी महाराज। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा। निर्ग्रंथ शब्द के दो अर्थ होते हैं, जिनके हृदय की ग्रंथियां भी छूट गई है और जिनके पास कोई ग्रंथ नहीं। तो महापुरुषों के पास बहुत ग्रंथ नहीं होते, कुछ थोड़े बहुत ग्रंथ रखते हैं, गीता जी का गुटका हो, उपनिषद हो। तो निर्ग्रंथ सुखदेव जी महाराज, आत्माराम सुखदेव जी महाराज, निर्गुण में परिनिष्ठित सुखदेव जी महाराज, जीवन मुक्त परमहंस सुखदेव जी महाराज,
वो भी श्रीमद् भागवत का आश्रय करते हैं। आलयम, मोक्ष में भी, मोक्ष पर्यंत और मुक्त दशा में भी महापुरुष इसका आस्वाद लेते हैं। और इसमें दो चीज मिलती है, रस भी मिलता है, भाव भी मिलता है। इसलिए जो रसिक हैं, भावुक हैं, वो इसका पाठ करते हैं, इसका सेवन करते हैं, इसका पान करते हैं। रसिक और भावुक एक काव्य शास्त्र का विषय है। रसिक वो व्यक्ति है जो अनेक भावों का एक साथ आस्वाद लेते हैं, और भावुक वह व्यक्ति है जो एक समय एक भाव का आस्वाद लेते हैं। तो हम श्रीमद् भागवत को कभी इस दृष्टि से पढ़ सकते हैं कि भगवान में ज्ञान कितना है, भगवान में ज्ञान कितना है, बस इतनी दृष्टि से पढ़ें। भगवान में वैराग्य कितना है, इसमें वैराग्य कहाँ कहाँ है, ज्ञान की कथा कहाँ कहाँ है, क्योंकि भागवत है तो इसमें 7 चीज बताई है। 6 भगवान के धर्म और एक भगवान धर्मी, 6 धर्म, और 6 धर्म जिसमें है वो धर्मी। धन जिसके पास है वो धनी, गुण जिसके पास है वो गुणी, धर्म जिसके पास है वो धर्मी। और धर्म भागवत में 6 प्रकार के हैं, 6 धर्म। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, वीर्यस्य यशस्श्रियः, ज्ञान वैराग्यश्चैव शरणां भग इति रणा। ऐश्वर्य, ज्ञान, वीर्य, यश, श्री, तो ये 6 धर्म भगवान के हैं, इसमें बताए हैं। अब एक एक धर्म को देखने के लिए भी हम भागवत का चिंतन कर सकते हैं कि इसमें ज्ञान की कथा कहाँ कहाँ है। तो एक बार चिंतन किया ज्ञान की दृष्टि से, दूसरी बार चिंतन किया इसमें वैराग्य कहाँ कहाँ है, इसमें भगवान का यश कहाँ कहाँ है। तो एक एक भाव के लिए भी दर्शन कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत में विविध प्रकार के भावों का दर्शन भी होगा। तो रस और भाव इससे मिलते हैं। ये कथा सूत मुनि नैमिषारण्य में शौनकादि को सुना रहे हैं। एक दिन सूत महाराज जी विराजमान हैं आदर के साथ। शौनकादि मुनियों ने पूछा कि आप तो महर्षि वेदव्यास जी के प्रिय शिष्य हैं। सूत पुराणी मुनि व्यास जी के शिष्य हैं। व्यास जी के मुख्य 5 शिष्य, इसमें 4 शिष्यों ने एक एक वेद पढ़ा और 5वां शिष्य उसने पुराण, इतिहास पुराण पढ़ा। 4 वेद 4 शिष्यों को पढ़ाए और रोमहर्षण सूत मुनि को इतिहास पुराण पढ़ाए। तो आप तो प्रिय शिष्य हैं, भगवान बादरायण जो जानते हैं वो उनकी कृपा से आप जानते हैं। भगवान वेद व्यास जितना जानते हैं, जो जानते हैं, वो भगवान व्यास महर्षि की कृपा से आप जानते हैं। वेद तत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युता। आप व्यास जी के शिष्य हैं और व्यास जी के शिष्य होने के कारण व्यास जी जो जानते हैं वो सब आप जानते हैं और तत्वतः जानते हैं, शब्दतः नहीं, तत्वतः जानते हैं। गुरु के अनुग्रह से शिष्य पूर्ण होता है। ऐसा भगवान ने सुदामा जी के साथ बातचीत करते हुए कहा, गुरु अनुग्रहेण पुमान पूर्णा प्रशांते। आप गुरु कृपा से सब जानते हैं। गुरु महाराज अपने प्रिय शिष्य को गुह्य से गुह्य ज्ञान भी देते हैं। तो हमें ये जानने की इच्छा है। आप जानते हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं है। हम जानना चाहते हैं तो आप बताइए कि मनुष्य का परम श्रेय किससे हो, मनुष्य का परम कल्याण क्या है, क्या करे तो मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।
कलियुग में जीवात्मा का आयुष्य बहुत कम है। कलौ अस्मिन युगे जना प्रायेण अल्पायुषः सभ्य, कलौ अस्मिन युगे जना, इस कलियुग में मनुष्य का अल्प आयुष्य है। बात आएगी द्वादश स्कंद में कि जैसे जैसे कली आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मनुष्य की आयु कम होती जाएगी, और जब कलियुग परम कक्षा में होगा तो 15 वर्ष की 15-20 वर्ष की आयुष्य होगी। और आज हम जो 70, 80, 90 साल में करते हैं वो सब कुछ 15-20 साल में कर लेना होगा। पढ़ाई भी, नौकरी भी, शादी भी, लड़के भी, उनकी पढ़ाई भी, सब कुछ 15-20 वर्ष में। पहले तो टेस्ट में तो मैच होती थी, फिर वनडे, फिर 2020, घटत घटत घट जाए, सब कुछ घट जाता है ना, धीरे धीरे ह्रास होता है। पहले बहुत ऊंचे लोग, लंबे लोग होते थे, आज छोटे नाटे हो गए। धीरे धीरे जाएंगे तो इतने हो जाएंगे। अब देखा बहुत साल पहले ने कमरों की ऊंचाई बहुत होती थी, कमरे ऊंचे होते थे, फिर 12 फुट के ऊंचाई रखते थे, फिर 10 फुट की, अभी फिर 9 फुटिया फ्लैट होते हैं, कम हो जाते। और अभी इतना है तो हजारों वर्षों के बाद कलियुग की तो 4,32,000 वर्ष की मरी उम्र है। अब 5,000 का हुआ है, 4,32,000 वर्ष कलियुग का है, इसमें 5,000 का हुआ है। आगे जब बढ़ेगा तो एक फ्लैट है अभी, उसमें तो और 3-4 मंजिले हो जाएंगे। इसमें रहते हैं सब, ऐसा होगा। तो प्रायेण अल्पायुषः सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना, आयुष्य अल्प है और बुद्धि भी अल्प है, पुरुषार्थ भी कम है, भाग्य भी दुर्बल है। ऐसी दशा में हम सारे शास्त्रों को सुन नहीं सकते, धारण नहीं कर सकते हैं, तो आप हमें सार समझा दीजिए। अतः साधोत्र यत् सारम समुद्गृह्य मनीषया ब्रूहि भद्रम ही भूतानाम ये नात्मा सुप्रसिद्धति। आपने बहुत पढ़ा है, जितना आपने पढ़ा है उतना हम नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं सुन सकते हैं, नहीं धारण कर सकते हैं, इसलिए सार समझा दीजिए। मधुमक्खी होती है, वो अनेक फूलों में जाकर पूरे बगीचे का सार है वो मधुपुड़े में एकत्र कर देती है। इसी तरह व्यास महर्षि ने सारे शास्त्रों का, सारे उपनिषदों का, सारे वेदों का सार एकत्र करके भागवत में दे दिया है। ये मधुपुड़े जैसा है। अब सुत मुनि हमें ये बताइए कि भगवान वसुदेव देवकी के यहाँ प्रकट हुए थे, ये तो समझ में आता है कि जीवात्मा को अपने कर्मों को भोग करने के लिए, कर्म भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है, जीव को कर्म बंधन होता है। भगवान क्यों आते हैं भूतल पर? हम लोग कर्म के बंधन से आएंगे, जहां जहां हमारा कर्म बंधन होगा जिस रूप में, वहां जन्म लेना पड़ता है। लेकिन भगवान क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये बताइए। भगवान का अवतार जगत के कल्याण के लिए होता है, और भगवान आकर इतनी दिव्य लीला करते हैं कि उनके लीला चरित्र जो बनते हैं उसका भी जो श्रवण करते हैं वो भी संसार सागर से पार हो जाते हैं। आपन्ना संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम्। भगवान के चरण कमल का आश्रय करने वाले परम शांत मुनिजन, ऋषिजन, वे स्वयं भी पवित्र होते हैं और उनके संग में जो आते हैं उनको भी पवित्र कर देते हैं।
तो ऐसे परमहंस पुरुष भी भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। तो और भी कोई भी व्यक्ति होगा जिसको अपना अंतःकरण शुद्ध करना है, वो भगवान की कथा सुनेगा। भगवान के कर्म भी उदार है, महान है, हम भी श्रद्धा संपन्न है। हमें आप भगवान के अवतारों की कथा सुनाइए, भगवान का चरित्र सुनाइए। भगवान और भगवान के जितने भी अवतार हैं उनकी कथा हम सुनना चाहते हैं, शास्त्रों का सार सुनना चाहते हैं। तो श्रीमद् भागवत सूत जी ने सुनाया। इसका मतलब यह हुआ कि श्रीमद् भागवत में सभी शास्त्रों का सार है और श्रीमद् भागवत में भगवान की कथा है, भगवान के अवतारों की कथा है। ऐसा दिव्य श्रीमद् भागवत है। एक ऐसी दवा है, ऐसा औषध है जिसके कारण अनेक रोग मिट जाते हैं। एक औषध और अनेक फल, ऐसा श्रीमद् भागवत है। कलयुग आया है इसलिए हम यहां अभी बैठे हैं, सत्संग करना था इसलिए बैठे हैं। और जितने समय हम सत्संग करेंगे वहां कली का प्रवेश नहीं होगा। हम भी यहां जितने समय तक बैठेंगे तो जगत के विचार कम आएंगे। ये हो सकता है आप सो जाए, जहां बैठे हैं वहां सो जाए, कुर्सी में बैठे हैं गिर भी जाए। ये भी कोई कल बता रहे थे, सो सकते हैं लेकिन मन शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। मन शांत रहता है, निर्विचार रहता है। तो शौनकादि मुनि कहते थे कि हम सत्संग करने के लिए बैठे हैं और सत्संग करने के लिए बैठे थे तो आप आ गए, आपका दर्शन हुआ। हमें तो ऐसा लगता है कि आपको भगवान ने भेजा है। तुमना संदर्शितो धात्रा। हमने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हम कथा श्रवण किससे करें, तो ब्रह्मा जी ने आपका नाम दिया, तुमना संदर्शितो धात्रा, धात्रा विधात्रा ब्रह्मणा, आपका नाम दिया, आपसे सुनना है। कलिम सत्वहरम पुंसाम, कलयुग हमारे सत्वगुण को हर लेता है। सत्संग हमारे अंतःकरण में सत्वगुण को भर देता है। कली का काम है सत्वगुण को हरना, और इस सत्संग सत्र का काम है जीवात्मा के अंतःकरण में सत्वगुण को भरना। ये भर देता है। आप हमें ये बताइए कि भगवान जब इस धराधाम को छोड़कर स्वधाम चले गए, उसके बाद धर्म की रक्षा कौन करते थे? जब तक भगवान भूतल पर होते हैं तो धर्म की रक्षा भगवान करते हैं। भगवान के जाने के बाद धर्म की रक्षा कौन करते हैं? ऐसे प्रश्न पूछे तो व्यास महर्षि कथा सुना रहे हैं कि इन प्रश्नों को सुनकर सुत जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रश्नों के उत्तर दे उसके पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उसके पहले गुरुदेव को वंदन करते हैं। जिनकी कृपा से बोध मिला है, जिनकी कृपा से प्रकाश प्राप्त हुआ है, उस बोध प्रकाश देने वाले सदगुरुदेव को प्रणाम करते हैं। हम लोग भी बोलते हैं ना, वेद वेदांत सन्निष्ठम श्रोत्रियम बोध रूपिणम चिदानंद रसास्वादम प्रकाशम परमम नुमः। तो सुत पुराणी मुनि अपने गुरुदेव सुखदेव जी को याद करते हैं दो श्लोक में। एक श्लोक में मुनि सुखदेव को प्रणाम किया, वन में बैठे हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, परमात्मा का सुमिरन करते हैं। ऐसे एकांतवासी मौन धारण किए हुए सुखदेव जी को प्रणाम किया। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। ये श्लोक कल भी आया।
महात्म्य में भी ये श्लोक है और भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में द्वितीय श्लोक है। सुखदेव जी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा अनपेत कृत्यम। कौन व्यक्ति अनपेत कृत्य हो सकता है? जिसको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, वो अनपेत कृत्य हो सकता है। भगवान गीता जी में कहते हैं न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। त्रिषु लोकेषु, इस लोक में नहीं, तीनों लोकों में मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि मुझे कुछ पाना नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नानवाप्तम, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं पाना चाहता हूं और मुझे नहीं मिली हो। फिर भी भगवान कर्म करते हैं, फिर भी भगवान कर्म करते हैं लोक संग्रह के लिए, लोगों को उपदेश देने के लिए कि मुझे देखकर आप अकर्मा निष्कर्मा मत बन जाइए। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हसि। तो अनपेत कृत्य, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो अनपेत कृत्य है। सुखदेव जी महाराज, उन्होंने तो जनेऊ धारण भी नहीं किया, जनेऊ भी नहीं है, अनुपेत है, क्योंकि वैदिक यज्ञादि कर्म कुछ करना नहीं। तो ऐसे विरक्त सुखदेव जी महाराज वन में भगवान का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं। ऐसे गुरुवर सुखदेव जी को प्रणाम किया, मुनि सुखदेव जी को प्रणाम किया, किसी से कुछ न बोलने वाले सुखदेव जी को प्रणाम किया। एक सुख मुनि है और दूसरे सुखदेव जी को प्रणाम किया जो परीक्षित की राजा की सभा में व्यासासन पर बैठकर परीक्षित महाराजा को और अन्य ऋषि मुनियों को सत्संग सुना रहे थे, भागवत सुना रहे थे। ऐसे सुखदेव जी को द्वितीय श्लोक में प्रणाम किया। तो प्रथम श्लोक वाले सुखदेव जी है वो इतने कृपालु नहीं है, वो अपने लिए भजन कर रहे हैं। लेकिन दूसरे श्लोक में जो कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी, उनको मुनि नाम गुरु कहा। पहले श्लोक में मुनि सुखदेव जी और दूसरे श्लोक में मुनि नाम गुरु। मुनि मान तो उसमें पहले ये कहा अने उपयामी गुरु मुनि नाम, आगे के श्लोक में उपयामी गुरु मुनि नाम, मुनियों के भी गुरु। सुखदेव जी की सभा में बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। तो ऐसे सुखदेव जी जिन्होंने श्रीमद् भागवत करुणा से सुनाया, और कोई उद्देश्य नहीं था भागवत सुनाने का, एक ही उद्देश्य था करुणा। तो करुणा से परीक्षित को सुनाया। ऐसे सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। सुत मुनि ने गुरु वंदना के बाद नारायणम नमस्कृत्य, भगवान नारायण को, नारायण भगवान को, देवी सरस्वती को, व्यास महर्षि को प्रणाम किया और फिर श्रीमद् भागवत सुनाने लगे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, श्रेष्ठ प्रश्न है ये, जिसमें लोक मंगल हो ऐसा प्रश्न उत्तम प्रश्न है। मनुष्य का परम धर्म है भगवान का भजन कर, भजन करना हमारे जीवन का सर्वोत्तम धर्म है। और उस भक्ति से मनुष्य का अंतःकरण प्रसन्न होता है। जगत में हम लौकिक अनेक कर्म करें, अंतःकरण इतना प्रसन्न नहीं होगा। भक्ति से मनुष्य को परम शांति, परम सुख मिलता है। चतुर्विध पुरुषार्थ जीवन में क्यों रखना चाहिए, ये भी श्रीमद् भागवत बताता है। धर्म का फल है मोक्ष, धर्म मोक्ष के लिए धर्म, और पैसा कमाना है, पैसा पैसे के लिए नहीं है। नार्थोर्थायोपकल्पते, धर्म अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं है, धर्म का फल संपत्ति नहीं है, धर्म का फल है मोक्ष। पैसे का फल जीवन की सुख सुविधा नहीं है,
धन संपत्ति का फल है धर्म। जिस संपत्ति से धर्म हो वह संपत्ति संपत्ति है। नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभा यही स्मृता। जीवन की सुख सुविधा, कामोपभोग, सुखोपभोग ये धन का फल नहीं है, धन का फल है धर्म। हमें जीवन क्यों धारण करना चाहिए? कामस्य नेन्द्रिय प्रीति ही। हम भोजन करें या जीवन की सुख सुविधा का उपभोग करें, वो भी इंद्रिय तृप्तियों के लिए नहीं, इतना ही विषय उपभोग करें जिससे हमारा जीवन टिका रहे। यहां लिखा है कामस्य नेन्द्रिय प्रीति ही। इंद्रियों को खुश करने के लिए काम नहीं, जीवन चला रहे, जीवन बना रहे, उसके लिए हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो जीने के लिए सुख सुविधाएं हैं। फिर पूछा एक प्रश्न और किया अंत में कि जीवन किसके लिए है, हमें क्यों जीना है? हम सबके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए, हम क्यों जी रहे हैं, हमें क्यों जीना है? तो यह श्रीमद् भागवत ये कहता है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन का लक्ष्य तत्व जिज्ञासा है। तत्व माने परमात्मा, तत्व माने ब्रह्म, भगवान को जानना ये जीवन का लक्ष्य है। भगवान को प्राप्त करना, भगवान को जानना, ये तत्व जिज्ञासा जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए हम देखेंगे ब्रह्म सूत्र व्यास महर्षि ने लिखे हैं और उसमें पहला सूत्र आता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वो अंतिम दर्शन है, उसके बाद कोई दर्शन नहीं लिखा है। ब्रह्म जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा, यहां दूसरे शब्दों में कहा तत्व जिज्ञासा। नार्थो यश्चेह कर्म भी, तत्व को जाने। जीवन तत्व को जानने के लिए है। तो फिर प्रश्न होगा तत्व क्या है? तो बताया तत्व के तीन अर्थ होते हैं। तत्व यानी ब्रह्म, तत्व यानी भगवान, तत्व यानी परमात्मा। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्व का अर्थ होता है ब्रह्म, तत्व का अर्थ होता है परमात्मा, तत्व का अर्थ होता है भगवान। ज्ञानी उसको ब्रह्म कहते हैं, योगी उसको परमात्मा कहते हैं और भक्त उनको भगवान कहते हैं। और उस भगवान का सर्वत्र अद्वैत ज्ञान ये तत्व ज्ञान है। तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम, अद्वैत ज्ञान। भगवान ही सर्वत्र है, भगवान ही सब कुछ है, ये भागवतीय ज्ञान है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत् सद सत्परम पश्चाद हम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्म्य हम। सब कुछ मैं हूं, मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा, मेरे अलावा कुछ नहीं है। मेरे अलावा जो भी है वो ब्रह्म है, माया है। ये ज्ञान तत्व ज्ञान है। द्वितीय स्कंद में चतुश्लोकी भागवत में ये बात बताई। भगवान का सर्वत्र दर्शन करना, सब में भगवान का दर्शन करना, ये तत्व ज्ञान है। भागवतीय तत्व ज्ञान है, भगवान का दर्शन करे सब में। और जब हमें सब में भगवान का दर्शन हो जाएगा तो जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो ब्रह्म, परमात्मा, भगवान ये शब्द है। अब हमारी यात्रा, भगवान को हम कैसे जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके रास्ते बताते हैं कि भगवान को जानने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए हमें भगवान को सुनना चाहिए। आप भी देखना, किसी को राजी करना हो
तो अनेक उपायों में एक उपाय ये है कि वो व्यक्ति जो सुना रहा है वो सुन लीजिए। किसी को सुनते हैं तो वो व्यक्ति प्रसन्न होता है, और हम जब बोलने लगते हैं तो उसको मजा नहीं आती, वो सुनाना चाहता है। तो जो सुनाना चाहता है उनको सुन लीजिए, भगवान का श्रवण करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम श्रोतव्यः कीर्तितव्यः ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। भगवान के विषय में सुने, भगवान का संकीर्तन करें, भगवान का ध्यान करें, भगवान का पूजन करें। ऐसा करने से धीरे धीरे भगवान मार्ग में हमारी गति होगी। यहां पूरा क्रम बताया है कि कैसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। प्राथमिक कक्षा में पढ़ाई करें, फिर माध्यमिक कक्षा में जाएं, फिर हायर एजुकेशन। 3 होता है ना, प्राथमिक, माध्यमिक, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षण, हायर एजुकेशन। ये 3 है। तो भक्ति मार्ग में भी 3 है। 11वें स्कंद में इसका विस्तार से आएगा। प्राथमिक भक्त, माध्यमिक भक्त और उत्तम भक्त। उत्तम भक्त को हम उच्चतर, सर्वोत्तम भक्त। तो क्रम दिया है। इस क्रम में यह है कि पहले हमें सुनने की इच्छा होनी चाहिए, भगवान की कथा सुनने की इच्छा। और भगवान की कथा सुनने की इच्छा के साथ साथ श्रद्धा के साथ सुनना, श्रद्धा से श्रवण। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना, श्रद्धा से श्रवण। और जब सुनने की इच्छा हो, श्रद्धा हो, तो श्रद्धा होगी तो रुचि होगी। वासुदेव कथा रुचि। वासुदेव की कथा रुचि किसको होगी? 2 कारण से हो सकती है। एक तो महापुरुषों की हम सेवा करेंगे तो हमारे मन में भगवान की कथा सुनने की रुचि होगी। श्यान महत सेवया विप्राह। और दूसरा साधन है तीर्थ यात्रा करने से। हम जितना तीर्थाटन करेंगे तो भगवान की कथा सुनने में श्रद्धा रुचि प्रकट होगी। वासुदेव कथा रुचि। यहां तो दोनों है। महापुरुष सदगुरुदेव महाराज का सानिध्य भी है और पुण्य तीर्थ निसेवनाथ, पुण्य तीर्थ भी है। तो दीर्घबद्धम सुबद्धम, दोनों साधन। तो महापुरुषों की सेवा से, तीर्थ सेवन से वासुदेव भगवान की कथा में रुचि होती है। और रुचि होती है तो कोई सुनता है, रुचि ना हो तो सुनेगा नहीं, रुचि ना हो तो आएगा नहीं, आएगा तो सुनेगा नहीं। तो रुचि संपन्न व्यक्ति सुनता है। सुनने से क्या होता है? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण। जब कोई व्यक्ति सुनता है तो पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान को सुनना भी पुण्य है, भगवान का कीर्तन भी पुण्यकारी है। और हृदय में आते हैं, भगवान हृदय में आते हैं। हृदय में आए हुए भगवान, जितने भी हमारे हृदय में अमंगल है, अभद्र है, दुर्भाव है, दुर्वृत्ति है, उनको नष्ट कर देते हैं। सूरज उगता है तो फिर अंधेरा नहीं रहता, और हृदय में परमात्मा आ जाते हैं तो कोई अभद्र नहीं रहता है। और जब सारे अभद्र नष्ट हो जाते हैं, वो कैसे होंगे? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्य हम भागवत का सेवन करें। भागवत का सेवन का अर्थ क्या होता है? भागवत ग्रंथ को पढ़े, ये भी अर्थ होता है। और भागवत सेवन का एक अर्थ ये भी होता है कि भक्त पुरुषों का संग करें, भक्तों का संग करें। जैसे लोगों के साथ हम रहेंगे वैसे बन जाएंगे। नित्यम भागवत सेवया।
भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिक, तब उस क्रम में नैष्ठिक भक्ति प्रकट होती है। तो महापुरुषों की सेवा, पुण्य तीर्थ सेवन से, श्रद्धा और शुश्रूषा, वासुदेव कथा रुचि, फिर श्रवण करने के बाद हृदय की शुद्धि, हृदय शुद्ध होने के बाद भगवत भक्तों का संग और सत्संग का श्रवण, और उस श्रवण से फिर नैष्ठिक भक्ति होती, नैष्ठिक भक्ति, स्थिर भक्ति। और वह जो नैष्ठिक भक्ति है वो हुई कि नहीं हुई, इसका कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए कि हम नैष्ठिक भक्त हैं कि नहीं, हमारी भक्ति निष्ठा है कि नहीं। तो इसका प्रमाण पत्र देते हैं कि तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितम सत्वे प्रसीदति। जो भगवान का भक्त होता है उसका मन कैसा होता है? जैसे हम रोज स्नान करते हैं, उसके बाद दर्पण के सामने खड़े रहते हैं, आरिसे के सामने खड़े रहते हैं, अपने आप को देखते हैं, कितने बढ़िया है। और यह सबको ऐसा ही लगता है कि हमारे जैसा कोई नहीं है। हम जैसे कोई नहीं है, सबको ऐसा होता है। मैंने एक दृष्टांत कथा पढ़ी थी और उस दृष्टांत कथा में ऐसा लिखा था कि कोई भी जीवात्मा भूतल पर जन्म लेकर आता है, उसके पहले ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में उसको यहाँ भेजते, उसके पहले बुलाते हैं अपने पास और कहते हैं कि देखो तुम जा रहे हो, नहीं जन्म लेकर भूतल पर जा रहे हो। एक बात सुन लो, बात क्या है कि आज से पहले जितने लोग पृथ्वी पर गए हैं और आज के बाद जितने भी जाएंगे, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम उत्तम हो, तुम सुंदर हो। तो हर व्यक्ति यहां जो भी आता है वो ब्रह्मदेव का संदेश लेकर आता है और सब अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। भले हम कहें ना कहें, हमको लगता है कि हम श्रेष्ठ हैं। जैसे लगता है हम भागवत सुनाते हैं, आप कहां सुनाते हैं, तो मुझे लगा कि मैं ही श्रेष्ठ हूं। आपको लगेगा कि हम भी ये बोल रहे हैं, तो हम सब जानते हैं पहले से, फिर भी हम सुन रहे हैं। हम जानते हैं फिर भी हम सुन रहे हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। हर व्यक्ति के मन में ये होता है। तो हमारा भक्ति भाव, भक्ति निष्ठा बनी है कि नहीं है, इसको देखने के लिए दर्पण देखना चाहिए। तेरा मन दर्पण कहलाए, मन दर्पण है, उसको देखना चाहिए। और उस यदि मन में रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है, रजोगुण और तमोगुण के कारण मन में काम, लोभ, क्रोध ये सब आते हैं। यदि मन काम से मुक्त है, यदि मन क्रोध से मुक्त है, यदि मन लोभ से मुक्त है, तो समझना चाहिए कि मन में सत्व गुण है। और ये सत्व गुण भक्ति से आता है। भक्ति होगी तो सत्व गुण होगा, अवश्य होगा। तो भक्ति है तो सत्व गुण है। इसका लॉजिक ये होगा कि यदि सत्व गुण नहीं है तो भक्ति नहीं है। अंधेरा है तो इसका मतलब ये होगा कि आकाश में सूरज नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूरज हो और अंधेरा हो, ये हो नहीं सकता है। यदि अंधेरा है तो सूरज नहीं है, और यदि हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, तो सत्वगुण नहीं है। और सत्वगुण नहीं है तो भक्ति नहीं है। तो चेतयतेरना विद्यम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। भक्ति जीवन में आती है तो सात्विकता आ जाती है। वाणी में सात्विकता, विचार में सात्विकता, आचार में सात्विकता, चलने में सात्विकता, बोलने में सात्विकता,
सब में सात्विकता आ जाएगी। भक्त को क्रोध कम आएगा, भक्त को लोभ भी कम होगा, ये सब आएंगे गुण। और जब सत्व गुण मन में आएगा भक्ति के कारण, तब जाके जो ज्ञान होगा वो भगवत तत्व विज्ञान है। उस कोटि में भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते, संसार से जो मुक्त हुआ है, मुक्त संग पुरुष है, उसको भगवत तत्व विज्ञान होता है। और भगवत तत्व ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, इसको जानने का कोई है मापदंड, मानदंड है? तो कहा विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। परमात्मा का, ईश्वर का जब दर्शन होता है तो हृदय में कोई ग्रंथि, गांठ नहीं होती। काम, क्रोध, लोभ, विकारों की ग्रंथियां मिट जाती है, संशय छूट जाते हैं, मन समाधानशील हो जाता है, संशय नहीं रहता है। और कर्म करने की भी इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए हमें भगवदीय भक्तों का संग करना चाहिए, भगवदीय शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। और यही सार है सभी वेदों का कि हम वासुदेव भगवान का भजन करें। यज्ञों का फल भी भगवान का भजन है, योग का फल भी भगवान का भजन है, सारे कर्मों का फल भगवान का भजन है। ऐसे कुछ श्लोक लिखे हैं। वे ही भगवान भूतल पर विविध अवतार धारण करके आते हैं। सबसे पहले वो नारायण के रूप में होते हैं। उस नारायण भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी इस सृष्टि का विस्तार करते हैं। और समय समय पर भगवान विविध अवतार लेकर भूतल पर प्रकट होते हैं, अवतार धारण करते हैं। उनमें सबसे पहले भगवान पधारे सनत कुमारों का अवतार लेकर। भगवान का सबसे पहला अवतार है सएव प्रथमम देवा कौमारम सर्गमाश्रिता। सनत कुमारों के रूप में प्रकट हुए परमात्मा ने ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया। भगवान का दूसरा अवतार वराह नारायण का, पृथ्वी का उद्धार किया। भगवान का तीसरा अवतार कपिल के रूप में भगवान प्रकट हुए। उन्होंने सांख्य शास्त्र का दर्शन कराया, सांख्य दर्शन, सांख्य शास्त्र समझाया। चौथा अवतार हुआ भगवान का नरनारायण ऋषि के रूप में। नरनारायण ऋषि ने बहुत तप किया, अभी भी तपश्चर्या कर रहे हैं नरनारायण भगवान। और कलयुग के देव ही नरनारायण भगवान है। स्वामीनारायण भगवान ने कालूपुर में नरनारायण भगवान के स्थापना की और वड़ताल में लक्ष्मी नारायण भगवान की स्थापना, गढ़ड़े में गोपीनाथ भगवान की स्थापना। चतुर्थ अवतार में नरनारायण भगवान प्रकट हुए, उन्होंने दुश्चर तपश्चर्या की। तृतीय अवतार में देवर्षि नारद हुए थे। पंचम अवतार में भगवान कपिल हुए, सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। तृतीय अवतार में देवर्षि नारद जी ने भक्ति तंत्र का उपदेश दिया। चतुर्थ में तप का उपदेश दिया और पंचम में सांख्य का उपदेश दिया। छठे में भगवान दत्त बनकर आए, दत्तावतार, उन्होंने योग का उपदेश दिया। ये सब साधन है। जब जिसका जैसा अधिकार उसको ऐसा साधन परमात्मा देते हैं। सातवां अवतार हुआ रुचि ऋषि और आकुति देवी के यहाँ भगवान यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए। आठवें अवतार में भगवान ऋषभदेव जी के रूप में प्रकट हुए। नौवें अवतार में भगवान पृथु बने। 10वें अवतार में मत्स्य नारायण बने। 11वें अवतार में भगवान कुर्म बने, कुर्मावतार। 12वां अवतार धन्वंतरी, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार। यहाँ मंदिर में नरसिंह भगवान की मूर्ति भी है।
प्रहलाद जी का उद्धार किया, हिरण्यकशिप का संहार किया। 15वें अवतार में भगवान वामन बनकर पधारे। बलि राजा के पास 3 कदम पृथ्वी मांगी, स्वर्ग का साम्राज्य इंद्र को दिया, बलि राजा को सुतल पाताल में रखा, बलि का भी कल्याण किया और देवी संस्कृति का भी उद्धार किया। वामन भगवान ने बहुत विराट कार्य किया। 16वें अवतार में भगवान परशुराम बने। जितने जितने राजा ब्रह्मद्रोही वेदद्रोही थे उनका संहार किया। 70वें अवतार में भगवान पराशर ऋषि और सत्यवती माता के यहाँ वेद व्यास जी के रूप में ज्ञानावतार लेकर प्रकट हुए, जिन्होंने एक वेद के 4 विभाग किए, अनेक पुराण, महाभारत, ब्रह्मसूत्र आदि ग्रंथों की रचना की और जगत को बहुत विशाल ज्ञान राशि प्रदान किया। 18वें अवतार में भगवान राम बने। 19वें 20वें अवतार में बलराम और बालकृष्ण के रूप में भगवान प्रकट हुए। एक अवतार भगवान का बुद्धावतार हुआ। बुद्धावतार ये करुणा का अवतार है। दैत्यों को मोहित करने के लिए खुद भगवान ने ही वेदों की निंदा करके अनधिकारियों के हाथ से वेद शास्त्रों को छुड़ाया। और कल की अवतार होगा, अभी बाकी है। भगवान के अनेक अनेक अवतार होते हैं, उसमें ऋषि भी होते हैं, मनु महाराज होते हैं, देव होते हैं, मनुपुत्र होते हैं, ये भी भगवान के कलावतार हैं। भगवान के अनेक अनेक अवतार होते हैं, उसमें भी कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चांस कला पुंसा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान के अंशावतार, कलावतार, आवेशावतार, पूर्णावतार, ये विविध अवतार भूतल पर पधारते हैं, प्रकट होते हैं और जगत में धर्म की रक्षा करते हैं, दैत्यों का विनाश करते हैं और विश्व को सुख देते हैं। भगवान भूतल पर आते हैं और जब भगवान इस धराधाम से जाते हैं तो भागवत है, वो भगवान जो कार्य करते हैं वो भागवत के द्वारा भगवान करते हैं। और यह भागवत वेद सम्मित है, उत्तम श्लोक चरित्र है। वेद व्यास जी ने इसकी रचना की। रचना करने के बाद कोई ग्रंथ हम बनाए, लेकिन ग्रंथ का पढ़ने वाला तो होना चाहिए। हम लोग जब बीएड में शिक्षा शास्त्री में पढ़ते थे तब एक पेपर आता था पुस्तकालय का, ग्रंथालय, लाइब्रेरी साइंस। तो उसमें एक वाक्य आता था कि वाचक को उसका ग्रंथ चाहिए और ग्रंथ को उसका वाचक चाहिए। वाचक को अपनी जिज्ञासा के अनुसार ग्रंथ मिलना चाहिए और ग्रंथ को उसका वाचक मिलना चाहिए। कभी कभी ग्रंथालय में हम जाते हैं ना, तो वहां जो ग्रंथ होता है उसकी हिस्ट्री होती है कि इस ग्रंथ को कितने कितने लोगों ने पढ़ा। तो कई ग्रंथ ऐसे होते हैं उसमें कोई पढ़ने वाला ही नहीं होता, जो कार्ड बनाते हो वो होता नहीं। तो ग्रंथ हो उसको उसका वाचक होना चाहिए, ग्राहक होना चाहिए। ग्राहक नहीं होगा तो निष्फल जाएगा। तो व्यास जी ने 2 काम किए, श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना भी की और उस ग्रंथ का प्रचार कर सके ऐसा विरक्त सुखदेव जी भी दिया, दोनों दिए, ग्रंथ भी दिया और ग्रंथ का वक्ता भी दिया है। और श्रीमद् भागवत का सर्वोत्तम वक्ता कौन है, इसकी चर्चा महाप्रभु जी ने की है। तो महाप्रभु जी ने 3 वक्ता गिनाए। प्रथम स्कंद में 3 वक्ता है और 3 श्रोता है। उसमें एक वक्ता है वो सूत जी वक्ता है और उसके सामने जो श्रोता है वो शौनक है। वो प्राथमिक कक्षा के हैं, ऐसा प्रथम को कनिष्ठ इसको कहा। और दूसरे हैं मध्यम कक्षा के
वक्ता है नारद जी और श्रोता है व्यास जी। श्रीमद् भागवत नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, तो वक्ता है व्यास जी और श्रोता है, वक्ता है नारद जी और श्रोता है व्यास जी। और तीसरा युगल है वक्ता श्रोता का, उसमें वक्ता है सुखदेव जी और श्रोता है परीक्षित। तो महाप्रभु जी आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी ने यह कहा कि तीनों वक्ताओं में यदि कोई सर्वोत्तम वक्ता, सर्वश्रेष्ठ वक्ता है तो सुखदेव जी है, और तीनों श्रोताओं में सर्वश्रेष्ठ कोई श्रोता है तो परीक्षित है। बोले ये क्यों? तो वहां कारण दिया कि इन दोनों में, सुखदेव जी में और परीक्षित महाराजा में वैराग्य परिपूर्ण है। सुखदेव जी परिपूर्ण विरक्त है, पूर्ण वैराग्य है, और परीक्षित महाराजा साम्राज्य छोड़कर बैठ गए हैं, उनको जाना है, 7 दिन की आयुष्य बची है, तो संसार में भी उनको रुचि नहीं है। परिपूर्ण वैराग्य वाला श्रोता है। और वहां महाप्रभु जी आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी एक वाक्य लिखते हैं, अत्र यथा यथा विरक्त तथा तथा अधिकारी। इस श्रीमद् भागवत में जो जितना अधिक विरक्त होगा उसका अधिकार अधिक होगा। इसलिए जिसको वैराग्य दृढ़ होगा उसको इसमें बहुत आनंद आएगा। मध्यम कोटि के वक्ता श्रोता है, उनमें ऐसी भी भावना कि हम समाज को सुधार दें, समाज को सुधारें। व्यास महर्षि बहुत बड़ा साहित्य देते हैं, इसका मतलब ही है कि लोग पढ़ें और अच्छे हो जाएं। सुखदेव जी को किसी को नहीं सुधारना, विरक्त है, कोई सुधरे ना सुधरे ये भी कोई बात, वो तो करुणा करके बह रहे हैं। कोई आए हुए अधिकारी स्नान कर ले। और सूत शौनक मुनि की जो युगल है ना श्रोता वक्ता का, उसको बहुत साधारण कोटि में रखा है। वो क्यों रखा है? बोले दोनों को अभिमान है, वक्ता को भी अभिमान है, श्रोता को भी अभिमान है। बोले क्या अभिमान है वक्ता को, क्या अभिमान है श्रोता को? तो श्रोता के रूप में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि है, और उन सबको ये अभिमान है कि हम ऋषि होने पर भी, ब्राह्मण होने पर भी इन सुत जी से कथा सुन रहे हैं, जो सुत जी ब्राह्मण नहीं है। तो कहते हैं महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी कि यह जो शौनक आदि जो श्रोता है उनको जाति अभिमान है, जन्म का अभिमान है। और उधर सुत जी है, उनको यह भी मानिए कि ब्राह्मण लोग मेरी कथा सुन रहे हैं, तो उनको ज्ञानाभिमान है। एक को जात्यभिमान है, एक को ज्ञानाभिमान है। ये साधारण कोटि के वक्ता श्रोता बनाए, वैराग्य पूर्ण वक्ता श्रोता ये परीक्षित सुखदेव जी महाराज है। भगवान वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी ने वह श्रीमद् भागवत गंगा जी के तट पर परीक्षित राजा को सुनाया। और जब परम तेजस्वी सुखदेव जी महाराज, विप्रशेर भूरि तेजसा, सुखदेव जी के लिए 2 शब्द रखे, ब्रह्मर्षि और भूरि तेजसा, बहुत तेजस्वी सुखदेव जी महाराज। और वैसे भी 16 वर्ष की उम्र हो तब व्यक्ति में तेज होता है, और सुखदेव जी तो हमेशा 16 वर्ष के, चंद्र जैसे तेजस्वी, ज्ञान महाब्धि चंद्र महा, ज्ञान महासागर के वे चंद्र हैं। और चंद्र जब पूर्णिमा के रात में आकाश में उदित होता है तो समुद्र उछलने लगता है। चंद्र का और समुद्र का ये संबंध है। चंद्र के उदय से, चंद्र के विकास से, चंद्र की आकाश में उपस्थिति से समुद्र उछलता है
वैसे सुखदेव जी महाराज जिस सभा में बैठे हो वहां ज्ञान का समुद्र उछलने लगता है। इसलिए सुखदेव जी का जब वर्णन किया तब ये शब्द लिखे हैं, ज्ञान महाब्धि चंद्रमा। ये ज्ञान महासागर के चंद्र है। भूरी तेजसा, बहुत तेजस्वी सुखदेव जी महाराज। उन्होंने भागवत सुनाई परीक्षित राजा को। सुत जी कहते हैं कि मैं भी सौभाग्यवश उस सभा में बैठा था। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रशेर भूरि तेजसा अहम चाद्यगमम तत्र निविष्टस्तद अनुग्रह। सुखदेव जी की कृपा से मैं भी उस सभा में बैठा था और मैंने भी सुखदेव जी की मुख से भागवत सुनी है। और मैंने जो सुखदेव जी के मुखारविंद से भागवत श्रवण किया था वह भागवत मैं आपको सुनाऊंगा। सोहम व श्रावयिष्यामि। लेकिन यहां सुत जी ये कहते हैं यथाधीतम यथामति। मैंने जितना पढ़ा और मेरी मति में जितना बैठा उतना सुनाऊंगा। सुखदेव जी जिस ढंग से सुनाते थे वह मेरी सामर्थ्य नहीं है। मेरी मति में जितना उतरा, मेरी गति जितनी है उतना मैं सुनाऊंगा। तो शौनक वगैरह बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि आप हमको भागवत सुनाएंगे, आप दीर्घायु हो। श्रोता वक्ता को आशीर्वाद देते हैं वो दीर्घायु होने का। वक्ता दीर्घायु होंगे तो बार बार कथा सुनाएंगे। इसलिए सूत सूत महाभाग वदनो वदतांवर कथाम भागवतीम पुण्याम यदा भगवान शुक। भगवान शुकाचार्य जी ने जो भागवत परीक्षित को सुनाई आप हमें सुनाए। और इसमें हमारे कुछ प्रश्न हैं। ऐतिहासिक प्रश्न पूछे हैं, भौगोलिक प्रश्न पूछे हैं। किस युग में श्रीमद् भागवत की रचना हुई? एक प्रश्न पूछा, किस युग में श्रीमद् भागवत की रचना हुई। दूसरा प्रश्न पूछा, किस स्थान में भागवत की रचना हुई, किस स्थान में। और तीसरा प्रश्न पूछा, किस कारण से, किस हेतु से भागवत की रचना हुई। व्यास महर्षि ने भागवत क्यों बनाया और व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से भागवत बनाया। कुतः संचोदिता कृष्णा। और आगे प्रश्न करते हैं कि आपने बताया कि भागवत को सुखदेव जी ने पढ़ा और परीक्षित को सुनाया। तो हमारा यह प्रश्न है, नारद जी ने सोचा कि स्त्री आई, सुनैना जी आए, थोड़ा दूर बैठना चाहिए, मर्यादा भक्ति के आचार्य। सुखदेव जी विरक्त है, उनको सुनैना जी स्त्री है पुरुष है पता नहीं है। हम लोगों को वाणी में हो सकता है, उनकी वृत्ति में ही नहीं है। ये बात बताई यहां। और ऐसे वक्ता भागवत कर रहे हैं। हम लोगों की कोई कक्षा नहीं। विरक्त शिरोमणि सुखदेव जी महाराज भागवत सुना रहे हैं। वो सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को भागवत सुनाते हैं। परीक्षित राजा जब सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर बैठे थे तब उनको भागवत सुनाया। शौनक आदि मुनियों ने यह भी प्रश्न किया कि परीक्षित राजा सम्राट थे, युवान थे, सब कुछ राज्य छोड़कर वो गंगा के तट पर भागवत सुनने के लिए क्यों बैठ गए। उनको इतना समय मिलता है। राजा बैठे भागवत सुनने के लिए, वो भी सम्राट, साधारण भी नहीं बैठता है। कभी कभी आता है तो 5-10 मिनट दर्शन देकर चला जाए। लेकिन 7 दिन तक बैठे, उपवास करके बैठे 7 दिन तक। तो क्या ऐसा प्रसंग था, कारण था कि परीक्षित राजा बैठे। इन सारे प्रश्नों का समाधान आगे दोपहर के सत्र में हम करेंगे। जैसे जैसे व्यास महर्षि जी आगे आगे लिखेंगे उसका हम अनुसंधान करेंगे। अब हम पूज्यपाद महाराज श्री से निवेदन करेंगे कि वह इस सत्र का उपसंहार करते हुए हमें वचनामृत प्रदान करेंगे और आशीर्वाद प्रदान करेंगे।
सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की